नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, पेंशन कब आएगी। ऐसे सभी पेंशन धारकों का सरकार द्वारा इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है, पेंशन आ गई है। इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,000 रुपये से लगाकर 4,500 रुपये तक की पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले यह एक जो पेंशन धारक है वृद्धावस्था, उनका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है जो हम आपको, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले पेंशन धारक की यहाँ पर पर्सनल डिटेल होती है, जैसे पेंशन धारक का नाम, सेंशन नंबर, करंट बैंक, करंट स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये सभी डिटेल यहाँ पर होती है। पर्सनल डिटेल जो कि हमने हाइड की हुई है। जब आप अपना ऑनलाइन स्टेटस देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल भी लिखी मिलेगी। यहाँ पर होता है महीना, यानी कि महीने वाला कॉलम, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इस कॉलम में लिखा होता है। यहाँ पर तारीख होती है। यहाँ पर देखिए वह तारीख होती है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेंशन देती है। कुछ पेंशन स्कीम ऐसी हैं जो केवल राज्य सरकार ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है धनराशि पेंशन की, और कुछ स्कीम ऐसी होती है एक अवस्था में आकर केवल और केवल केंद्र सरकार ही आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करेगी। तो कुछ स्कीम ऐसी भी होती है वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लाभार्थी को प्रति महीना 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये और 1,500 रुपये सरकार हर महीने 1,500 ऐसे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। देखिए, इस राज्य में 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, तो यहाँ पर यह डिपेंड करता है। अब देखिए, इन लाभार्थी को सितंबर महीने की भी 1,500 रुपये मिली, अक्टूबर महीने की भी 1,500 रुपये, नवंबर महीने की भी और दिसंबर महीने की भी। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुक जाती है 2 महीने की या 3 महीने की, ठीक है ना, 2 महीने की या 3 महीने की। जब सरकार 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक भी होते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं उनके आवेदन फार्म में गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से पेंशन उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। चाहे सरकार किसी भी राज्य में पेंशन ट्रांसफर कर रही हो, 101% मान लीजिए आपके गांव में, देखिए आपके गांव में 500 पेंशन धारक हैं। जब सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 के 500 को ही पेंशन मिलेगी। तो उन 500 पेंशन धारक में से कुछ ऐसे 10, देखिए 10 या 20 ऐसे पेंशन धारक होंगे जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलतियां हो जाती है, तो उस वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है, तो ऐसे पेंशन धारक रह जाते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाती। जिनकी पेंशन रुक जाती है 2 महीने से या 3 महीने से या 4 महीने से, तो सरकार उनको रुकी पेंशन भी ट्रांसफ़र करती है। जब सरकार 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दे रही है, जिसकी पेंशन 3 महीने की रुक जाती है, तो उनके हो जाते हैं 4,500 रुपये। ये 4,500 रुपये सरकार तब उनको देगी जब उनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होगी, उनका आवेदन फार्म रीवेरीफाइड हो जाएगा।
उनको रुकी हुई पेंशन 4,500 रुपये तब मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको समय रहते हुए जिन्होंने अपनी पेंशन का कार्य पूरा करा लिया है, तो उनके बैंक खाते में 4,500 रुपये पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर भी कर दी गई है। जैसे हमने आपको कहा था कि 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनको 500 रुपये भी मिले हैं, कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनको 800 रुपये भी मिले हैं, कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनको 1,000 रुपये भी मिले हैं। देखिए, हमने कहा था कि सरकार यानी कि जिसमें राज्य सरकार ही पेंशन देती है और केंद्र सरकार ही पेंशन देती है, लेकिन कुछ पेंशन स्कीम ऐसी भी हैं जिनमें दोनों को मिलाकर पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। उसका अपडेट भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका महीना होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। यहाँ पर वह तारीख होती है जिसमें राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों का अंशदान यानी कि पेंशन राशि दोनों सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा यानी कि केंद्र सरकार, दूसरे हैं राज्य सरकार। अब किस किस तारीख में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है सरकार द्वारा? देखिए, राज्य और केंद्र सरकार अपनी तरफ से तो पेंशन राशि जिस तारीख में ट्रांसफर करते हैं उस इस वाले कॉलम में आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन बैंक खाते में किस तारीख में पहुंची वह अपडेट यहाँ पर इस कॉलम में की जाती है। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। सितंबर महीने की इस तारीख में पेंशन ट्रांसफर की गई सरकार द्वारा और इस तारीख में लाभार्थियों को मिल गई। अक्टूबर महीने में इस तारीख में पेंशन ट्रांसफर की गई और इस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई यानी कि पहुंच गई। आने में समय लगता है क्योंकि सरकार जो अधिकारी होते हैं यहाँ पर साइन करते रहते हैं, कोषाधिकारी चेक करते रहते हैं, तो समय लग जाता है। नवंबर महीने जो पेंशन राशि है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस तारीख में ट्रांसफर की गई और बैंक खाते में इस तारीख में पहुंची, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दिसंबर महीने की पेंशन देखिए, सरकार द्वारा तो यानी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों के द्वारा ही पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जो बैंक खाते में है अपडेट की गई है वह यहाँ पर अभी नहीं की गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक खाते में पेंशन राशि पहुँच जाती है, पोर्टल पर अपडेट होने में समय लग जाता है। तो एक बार आपको अपनी पासबुक को अपडेट कराकर जरूर देख लेना है कि हो सकता है आपके बैंक खाते में पेंशन आ गई हो। अब देखिए, यहाँ पर आप समझिए, ये तो तारीख थी जो आप बता रहे थे। यहाँ पर बैंक अकाउंट होता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो है यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो 800 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं और ये केंद्र सरकार है 200 रुपये। अब दोनों को मिलाकर देखिए, ये तो हो जाते हैं राज्य सरकार के और 200 रुपये हो जाते हैं केंद्र सरकार के। टोटल हो जाते हैं 1,000 रुपये, जो कि इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। 1,000 रुपये, यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये लिखा हुआ है। 1,000 रुपये प्रति महीना इन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब ये पेंशन राशि राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों बैंक खाते में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। इसी प्रकार से आप भी राजस्थान राज्य के पेंशन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसको पेंशन का स्टेटस देखना नहीं आता, तरीका मालूम नहीं है, वह नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे पेंशन का स्टेटस देखा जाता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।